समाया हर समय नजरों में जो भगवान रहता है, उसी की लग्न है मन में, उसी का ध्यान रहता है। जब से मेरे पिता कुशध्वज ऋषि ने प्रण किया है कि मेरे पति विष्णु भगवान होंगे, तब से मैं उन्हीं के ध्यान में जीवन बिता रही हूँ। सारे संसार से मुंह मोड़कर उन्हीं के चरणों में लो लगा रही हूँ, परंतु प्यारे ने अब तक कृपा नहीं की। कौन जाने कब तलक स्वामी मिलेंगे आन कर, निज सेवा मिलेंगे जान कर पहचान कर, तब तलक यूं ही फिरूंगी ठोकरे खाती हुई, शोक और संताप में जीवन को भरमाती हुई। निर्जन वन में शोभती ऐसी सुंदर नार, जैसे मोती कीच में चमकत है हर बार। नहीं, ये तो इससे भी कहीं अधिक सुंदर है। इस निर्जन स्थान में जो कामनी का वास, जो अंधियारी रैन में चंद्रदेव का हास। कहानी कौन सी चल रही है? क्या विचार रहे हैं महात्मन? सुंदर मुख, विशाल नेत्र, घुंघराले बाल और मन को लुभाने वाला अलौकिक रूप बड़ी विदाई के साथ चित्त पर प्रभाव डाल रहा है। निसंदेह इतने शारीरिक और मानसिक बल पर विजय पाने वाली कोई शक्ति है तो केवल चंद्रमुख की शोभा। यदि ज्ञानी का ज्ञान, योगी का ध्यान और मानी का मान तोड़ने वाला कोई वीर है तो केवल ये रूप। जहां चल जाए तीखे बाण, इन नैनों के तीरों के नहीं कुछ काम कर सकते। वहां हथियार वीरों के नजर कैसे न हो, अरे नजर कैसे न हो संसार की इस देवबाला पर। निछावर चंद्र तारागण इस मुख की शोभा पर। ज्ञानी पुरुष, विचारों की उलझन को छोड़िए और अपना तात्पर्य प्रकट कीजिए। ओह, बड़ी भूल हुई। देवी, देवी तुम कौन हो? मैं कुशध्वज ऋषि की कन्या, मार्ग से भटकी हुई एक अनाथ बालिका, संसार की बिसराई हुई दीन जोगिनी। क्या तुम्हारा पाणिग्रहण हो चुका है? हो चुका। हाँ? सदा से आज तक जिसका कि सब वेदों ने गुण गाया, जो विष्णु विश्व का और लोक का आधार कहलाया, जिसे 14 भुवन और 3 युग भगवान कहते हैं, उसी को बस मेरा जीवन, मेरा पति प्राण कहते हैं। कल्पना, झूठी कल्पना। मृग तृष्णा के पीछे दौड़ने वाली मृगी क्या धूप को मुट्ठी में बंद करने का इरादा कर रही है? भोली बाला, क्या उस कल्पित आकार को प्रेम करके आशाओं के स्वप्न देख रही है?
यह कसौटी होगी पूरी किस तरह विश्वास की। आज है कागज के फूलों से तुझे सुभाष की, तुझको सर्वदा तड़पाती रहेगी आशा तेरी, अरे हो नहीं सकती है पूरी ये कभी इच्छा तेरी। इच्छा पूरी हो या न हो, किंतु मैं अपने विचारों को नहीं छोड़ सकती। जिसको अपना पति मान लिया है उससे मुख कदापि नहीं मोड़ सकती। ये गाढ़ा रंग जो चढ़ गया हृदय के दर्पण पर, ये सच्ची कामना है पार जो उतरेगी साधन पर। मरू इस ध्यान में बेशक मरण एक बार होता है, सती नारी का जीवन में वरण एक बार होता है। निसंदेह तू अपने ध्यान में मग्न है। अरे अंधे विश्वास के कारण जीवन के तत्व खो रही है। परंतु देख संसार के सुख बार बार नहीं मिला करते। अरे भोग के साधन नित्य इकट्ठे नहीं हुआ करते। जिस दिन ये जवानी चली जाएगी उस दिन इस दिन को याद करके बहुत पछताएंगे। असार संसार के सुखों में फंसाकर मुझे सतमार्ग से विचलित करना चाहता है। नाशवान कामनाओं का रंग चढ़ाकर मेरे हृदय पर वासना का मैल चढ़ाता है। नहीं समझा अब तक किस तरह है मान अबला का, परिणीय प्राण से प्यारा हमेशा जान अबला का। मिले जो राज दुनिया का एक वचन पर वार दूंगी मैं, तेरे संसारिक सुखों को ठोकर मार दूंगी मैं। होश कर, आंखें खोल, क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि तेरे सामने कौन खड़ा है। तेरी कोमल जुबान से शब्द जो तीखे निकलते हैं, ये तीखे वार है जो प्रेम की गर्दन पर चलते हैं। समय आया है ज्ञानी पाप के रास्ते पर चलते हैं, अनोखी बात है जो वज्र भी मुट्ठी में गलते हैं। समझा मती मंद भागिन वाला, अब मैं तेरा तात्पर्य समझा। तू अपनी कुबुद्धि से लाचार है, जो रावण का कहना मानने से इनकार है। मूर्ख, क्यों मेरे क्रोध की अग्नि में कूदकर अपने प्राण सुहा करना चाहती है। अरे जो कार्य मैं अपनी इच्छा से नहीं करना चाहता वो करने के लिए मुझे विवश बनाती है। क्रोध को मेरे समझकर खेलती है खेल तू। अरे बोल के कड़वे वचन अग्नि पे डाले तेल तू। अरे ऐठ के रावण से जग में कौन रहने पाएगा। अरे देखता हूं कौन अब तुझको बचाएगा। शर्म कर, ये के अंधे शर्म कर। बस आप नहीं सुना जाता, बंद कर अपनी कहानी को। अरे इसी अभिमान में खो देगी अपनी जिंदगानी को। जिंदगानी? क्या जिंदगानी का मोह दिखाकर ही अपने वश में करना चाहता है? क्या मृत्यु से डराकर ही अपनी वीरता का सिक्का जमाना चाहता है? जाओ चांडाल चला जा, यदि कुछ लाज है तो अपनी सूरत ना दिखा। देखना पापी का मुंह भी एक भारी पाप है, इसलिए मेरे मन में घोर पश्चाताप है। मन दुखाकर दीन का क्या हाथ तेरे आएगा। याद रख तुझको तेरा ये पाप ही खा जाएगा। जमाने और की शक्ति आकर जिसके चरणों में झुकती है, तमाशा है उसी योद्धा पे
अबला नार हस्ती है। जिसे अबला समझता है वो एक बलवान शक्ति है, जलाकर भस्म कर देगी ये वो ज्वाला दहकती है। बस बस, अब नहीं सुना जाता तेरे कटीले शब्दों का, अब अंत हुआ जाता। अरे जो हुआ अच्छा हुआ, अब ध्यान ही बेकार है। देख मेरा हाथ अब तेरे गले का हार है। नहीं, अरे ओ दुष्ट अन्यायी, तूने मेरी काया ही भ्रष्ट बनाई। तेरे छूने मात्र से मेरा ये शरीर ही अशुद्ध हो गया। अब ये मेरे इष्ट देव को भेंट नहीं हो सकता। इसलिए इसे त्याग कर नया रूप धारण करूंगी मैं। उसी से तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी मैं। खड़ा है सामने मेरे जो तू विकराल की सूरत। जनकपुर से उठूंगी बनके मैं तेरे काल की मूरत, तेरे काल की मूरत, तेरे काल की मूरत। काल! अरे काल कहते हैं जिसे इस भरे संसार में हथकड़ी वाले पड़े